हेलो चैंपियन, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, पढ़ाई में बेस्ट हैं। सो आज की इस एपिसोड में अगेन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कोलिजन में बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही शानदार क्वेश्चन हम लोग लेने जा रहे हैं, जो एक क्वेश्चन दर्जनों क्वेश्चन के इक्वल है। ओके, सो देर न करते हुए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कैसा है थोड़ा समझे आप। एक हैवी कोई ब्लॉक है, हैवी कोई मास है, हैवी मास एम है, और दूसरा मास है स्मॉल एम। दूसरा मास कैसा है? स्मॉल एम। जो हैवी मास है उसका वेलोसिटी यू दे दिया और क्वेश्चन में दे दिया ये रेस्ट में है, तो कोलिजन के बाद इन सब का वेलोसिटी पूछ रहा है। तो वेलोसिटी जस्ट आफ्टर कोलिजन, वेलोसिटी जस्ट आफ्टर कोलिजन, और क्वेश्चन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आपको 1 दे दिया, मतलब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। इसको एक बार ट्राई करें आप, इसको एक बार ट्राई करें पॉज करके। मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। कोलिजन के बाद इसका वेलोसिटी लेट कर लिया, कोलिजन के बाद जो इसका वेलोसिटी है हैवी मास का वो v1 है और दूसरे वाले मास का वो v2 है। ओके, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव ले रहा हूँ, तो क्या लिखूंगा? फार्मूला बोले v1 इक्वल टू क्या था? m1 अपने आप में कैपिटल m है, माइनस e टाइम्स m2, तो e का वैल्यू 1 है, तो स्मॉल m अपान में कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू क्या लिखेंगे? इंटू था आपका u1 अपना u दिया, और u2 इसमें आएगा, ये पूरा जीरो हो जाएगा। ओके, ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो इसको मैं नहीं लिख रहा हूँ। अब इसको मैं सिंप्लीफाई और क्वेश्चन में दे दिया जो कैपिटल M है वो स्मॉल m से काफ़ी बहुत अधिक है, तो मैं क्या किया? कैपिटल M से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स में डिवाइड कर रहा हूँ। समझना ध्यान से, कैपिटल M से 1 माइनस स्मॉल m अपान कैपिटल M, और ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस स्मॉल m अपान में कैपिटल M, इंटू क्या हो जाएगा? u। अब ये समझे ध्यान से, स्मॉल m बहुत छोटा है, कैपिटल M बहुत बड़ा है, तो डिवाइड करेंगे और स्मॉल नेग्लिजिबल हो गया। क्या होगा? नेग्लिजिबल। तो इसका स्पीड क्या मिल गया? 1/1 इंटू u, तो क्या मिल गया? u। मतलब जो ट्रक का जो हैवी ब्लॉक है उसका वेलोसिटी रिमेन सेम रहेगा आफ्टर कोलिजन। अगर v2 का वैल्यू निकाला जाए तो v2 का वैल्यू क्या लिखे? m2 माइनस ई टाइम्स ऑफ mo। m2 अपने आप में स्मॉल m माइनस ई टाइम ई का वैल्यू 1 है, कैपिटल m अपान में क्या लिखेंगे? स्मॉल m प्लस कैपिटल m इंटू u2 अपने आप में जीरो, तो पूरा पोर्शन जीरो, प्लस क्या लिखेंगे? 1 प्लस ई, तो 2 हो जाएगा, और क्या लिखेंगे? इंटू u1 अपान में क्या लिखेंगे? स्मॉल m प्लस कैपिटल m, और इंटू क्या था अपना? इंटू आपका m1 भी था, तो कैपिटल M यहाँ से मल्टीप्लाई है, इंटू चेक करें वो फार्मूले में मैं पुट किया हूँ, तो ये पूरा पोर्शन जीरो हो गया, तो v2 का जो वैल्यू है वो कितना मिल गया बेटा? 2। कैपिटल M से डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, 2u अपान में 1 प्लस स्मॉल m अपान में कैपिटल M। चेक करें इतना हो गया कि नहीं? स्मॉल m कैपिटल M से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया हूँ, तो स्मॉल m कैपिटल M एक क्या नेग्लिजिबल हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा? नेग्लिजिबल। तो क्या आ गया? v2 को जो वैल्यू आ गया 2u/1 मतलब 2u मिला। ओके, सो एक बेसिस कंसेप्ट इस टाइप का अगर क्वेश्चन दिया हो, कोई हैवी बॉडी स्मॉल बॉडी से कोलाइड कर रहा है, तो सिंपल है, जो हैवी बॉडी है उसका वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, जो जैसा है वैसा ही रहे। जैसे ट्रक एक साइकिल से कोलाइड कर रहा है, तो ट्रक का कुछ नहीं जाने वाला है, ट्रक का कुछ नहीं उखड़ने वाला है, जो उखड़ेगा किसका उखड़ेगा? साइकिल वाले का। ओके, तो जो हैवी मास होगा उसका वेलोसिटी रिमेन सेम होगा, जो लोअर मास का बॉडी होगा उसी के वेलोसिटी में चेंजेस होगा। ओके, उसी के वेलोसिटी में चेंजेस होगा। अब इस टाइप का अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो तामझाम इतना करने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक मैं ट्रिक अब बता रहा हूँ, जब हैवी मास और स्मॉल मास दिया हो, उनके बीच का कोलिजन हो रहा हो, तो कैसे करना है आपको? इलास्टिक कोलिजन होना चाहिए। अगर इसमें बोला जाए आपको ये मालूम है इसका वेलोसिटी चेंज हो नहीं हुआ, तो मुझे मालूम है वेलोसिटी ऑफ, अगर पूछा जाए अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वो कितना हो जाएगा? इसको ऐड किए, वेलोसिटी अप्रोच, रिलेटिव वेलोसिटी बोला जाए, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये रिलेटिव वेलोसिटी है या रिलेटिव वेलोसिटी बोल सकते हो। जस्ट बिफोर कोलिजन क्या लिखोगे? u प्लस 0, u आ जाएगा। अच्छा, रिलेटिव वेलोसिटी अगर बोला जाए जस्ट आफ्टर कोलिजन, वो क्या लिखेंगे? इसका वेलोसिटी वही रहेगा, इसका वेलोसिटी में क्या लेट कर लिया? v1, इसका वेलोसिटी वही रहेगा। तो अब लिखेंगे क्या हम लोग? मॉड में लिखना है, जो ग्रेटर होगा उसमें से स्मॉलर वाले को माइनस करना, मॉड में ये भी वैल्यू रहेगा, तो क्या लिखेंगे इसको? v1 माइनस u, मॉड में आपको दिखाना है इसको, मॉड में, ये भी मॉड में ही रहेगा। और ये मुझे मालूम है कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? रिलेटिव वेलोसिटी जस्ट आफ्टर कोलिजन और बिफोर कोलिजन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? u अपना क्या आ जाएगा?
जस्ट आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन के बाद वेलोसिटी क्या आएगा v1 माइनस यू, ओके। अपान में क्या लिखेंगे u, और ई का वैल्यू आपको क्वेश्चन में ये दे दिया, तो v1 माइनस यू इक्वल टू क्या लिखेंगे u, तो v1 इक्वल टू क्या आ गया 2u, v1 क्या आ गया आपका 2u, मतलब जो स्मॉल बॉडी का वेलोसिटी है जस्ट आफ्टर कोलिजन वो क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा, उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा डबल, ओके। अब कैसे करना है वही आपको मैं बताना, इसका वेलोसिटी वही लो, कोलिजन के बाद रिलेटिव वेलोसिटी लेना। अच्छा, जब कोलिजन होगा तो इसका वेलोसिटी इसके कंपेयर में अधिक होगा, ऐसे समझे। जब ट्रक कोई स्मॉल बॉडी से कोलाइड करेगा और इलास्टिक कोलिजन हो रहा है तो टकराने के बाद जो स्मॉल बॉडी होगा बहुत तेज जाएगा, मतलब ट्रक से तो एबव ही है, ऐसे समझो। तो एबव माइनस लोअर लिखेंगे, तो ट्रक का इसमें से आपको माइनस करना है, ठीक है ना। और कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मैं फार्मूला यूज कर देना बस, और कुछ एक्स्ट्रा करना ही नहीं है आपको, ठीक है। तो अब देखो यही फार्मूला यूज करके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। और अगर आपको नहीं भी मालूम है ये सब ट्रिक है तो आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आएगा, तो आंसर है ही, बट मेरा मकसद है कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व करना। चलो एक और क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। अब मैं क्या किया, जो हैवी मास था उसको मैं कर दिया रेस्ट में, इसको कर दिया रेस्ट में, और जो स्मॉल बॉडी है इसका मास यू दे दिया। जस्ट लाइक ऐसे समझो साइकिल का कोलिजन ट्रक से हो रहा है, या मच्छर मॉस्किटो और ट्रक, ऐसे समझो। तो कोलिजन के बाद आपसे वेलोसिटी पूछा है, क्या पूछा है, वेलोसिटी जस्ट आफ्टर कोलिजन, ओके। तो कोलिजन के बाद वेलोसिटी लेट कर लिया, इसका v1 हो गया, और इसका वेलोसिटी अच्छा बताओ, हैवी मास है, क्वेश्चन में दे दिया कैपिटल M जो ग्रेटर है काफ़ी, इसमें ई का वैल्यू 1 दे दिया। तो अब क्या बताओगे, इसके कोलिजन पे इसके वेलोसिटी पे कोई चेंज नहीं पड़ेगा, मतलब ये रेस्ट में है तो रेस्ट में ही होगा। अगर एक मॉस्किटो ट्रक से टकरा रहा है तो टक्कर के बाद ट्रक का कुछ नहीं होने वाला, इसका मतलब क्या हुआ, इसका वेलोसिटी मैं बोल सकता हूँ v2 का तो वैल्यू क्या होगा 0 होगा, v2 का वैल्यू 0 होगा। अब इसका वेलोसिटी क्या होगा वही आपको निकालना है, इसका वेलोसिटी, तो मास हम इसका लेट कर लिया v1, ठीक है ना, इसका वेलोसिटी v1। तो क्या लिखेंगे, ई का वैल्यू क्या था, नीचे क्या लिखेंगे, वेलोसिटी जस्ट बिफोर कोलिजन, तो रिलेटिव वेलोसिटी u हो जाएगा, ओके। और कोलिजन के बाद रिलेटिव वेलोसिटी क्या लिखेंगे v1, आपको क्या दिया, इसका वैल्यू ये देता, तो v1 का वैल्यू क्या आ गया u आ गया, v1 का वैल्यू क्या आ गया u, मतलब कोलिजन के बाद उतने ही स्पीड से वो रिटर्न हो जाएगा, ऐसा समझ लो। क्या है, एक वाल है, वाल भी इसको बोल सकते हो, वाल है, और कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ई का वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब जितनी स्पीड से जाएगा उतनी स्पीड से रिटर्न होगा, तो वही वाला सिचुएशन यहाँ पर हो रहा है, ओके। अब इसी कंसेप्ट पे नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, ऐसे समझे ये क्या है, अपना वाल है, वाल नेमिंग कर दिया, हैवी मास है ऐसा, और दूसरा जो मास है वो क्या है, इसका मास स्मॉल है, कैपिटल M है, क्वेश्चन में दे दिया कैपिटल M काफ़ी ग्रेटर है स्मॉल m, और ई का वैल्यू 1 दे दिया। ये जा रहा है आपका 8 मीटर पर सेकेंड से, और ये जा रहा 6 मीटर पर सेकेंड से, ओके। तो वही क्वेश्चन रिपीट करिए, वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन पूछा है, तो कैसे करना है आपको समझना ध्यान से। ई इक्वल टू मैं क्या लिखूँगा, ई इक्वल टू 1 है, और ई इक्वल टू क्या होगा, वेलोसिटी जस्ट बिफोर कोलिजन, रिलेटिव वेलोसिटी आपको लिखना है, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएगा। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, v1 माइनस v2 लिखेंगे बेस साइन के साथ, तो क्या होगा, ऐड ही होगा। अब कोलिजन के बाद मैं बोला इसका वेलोसिटी पे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं, तो कोलिजन के बाद वेलोसिटी क्या हो गया, इसका 8 ही रहेगा, इसका लेट कर लिया v2, चेक करें इतना होगा कि नहीं। और मुझे मालूम है जो v2 होगा वो ग्रेटर देन क्या होगा 8 से होगा, कोलिजन के बाद बहुत तेज से हो जाएगा, मतलब ट्रक से आगे निकल जाएगा या वॉल से आगे जाएगा, इसका मतलब इसका वेलोसिटी अधिक होगा, ग्रेटर माइनस लोअर लिखना है। तो v2 माइनस 8 इक्वल टू क्या आ गया आपका 14, तो v2 का वैल्यू कितना आ गया 22 मीटर पर सेकेंड, ओके। और इसका वेलोसिटी यही रहेगा, मतलब जो स्मॉल बॉडी है, ब्लॉक है, उसी का वेलोसिटी क्या होगा, चेंज होगा, और हैवी मास को तो एज इट इज आपको करना है। सो आई होप कि इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ रहा है कि आप सॉल्व कर लोगे।